देर से ले आने वाला यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है सब बहुत लोगों में मदद करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमें लेकर आया। अच्छा चरवाहा हमें चलाता है, ठीक नहीं? ये दुनिया में जब तक हम रहता है समस्या प्रतिकूल आते रहता है ना। देखिए ऐसे समय में हम एक आनंददायक जीवन बिता पाएंगे, एक सच्चा संतुष्टि का जीवन बिता पाएंगे है? एक संतुष्टि का कौन कैसा बिता सकता है? अच्छा नौकरी है तो एकदम संतुष्टि का जीवन होगा है? खूब पैसा है तो ये तो मतलब बहुत से डिग्रियां हासिल किया तो दुनिया का बहुत ज्ञान प्राप्त किया तो प्रियो मनुष्य सच्चा संतुष्टि कब रह सकता? एक ही बात, प्रभु का संग दिए तो प्रभु एक व्यक्ति का साथ है तभी वो संतुष्ट रह सकता है। कितना भी प्रतिकूल हो रहे थे ये बात को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि अपन प्रभु के उपस्थिति में आता है, प्रभु को वचन सिखाया जाता है, लेकिन लोग इतना समझता ही नहीं है ना। आपको मालूम है जब उत्पत्ति 13 अध्याय का दूसरा वचन, उत्पत्ति 13 का 2, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखा भाग्यवान का अर्थ है आनंदित, नहीं तो संतुष्ट। देखा उसको बहुत गहरा, उसका मराठी में यशस्वी, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। देखा सक्सेसफुल जीवन है क्या? सक्सेसफुल है ऐसा देखेगा तो है। अभी आप बताओ कैसा क्या सक्सेसफुल है? अभी आप बताओ। जो सब पहले याकूब का प्यारा बेटा था है ना, उस घर में वो सक्सेसफुल था है? एक प्रकार सोचेगा तो क्यों? मतलब पिताजी भी उसको ज्यादा प्यार करता था, इतना भाइयों के बीच में उड़ी मार कर चलता था, उस घर में कोई कमी नहीं था है ना। परंतु अभी यहाँ पर एक गुलामी में है वो, अभी वो अपने घर में नहीं गुलामी में है, इतना तकलीफ में है, अपना मनमानी नहीं चलता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो सब सक्सेसफुल था, जो सब आनंदित था, कारण क्या? प्रभु उसके साथ था। प्रियो ये बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अवस्था ऐसा भी प्रतिकूल हो रही है तो, और तो अगर प्रभु साथ है तो प्रभु भी ना कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और अगर कुछ होता है लगता है तो भी वो थोड़ी देर के लिए होता, वो बना रहने वाला संतुष्टि नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिलता है वहां पर हम हर एक लोगों के लिए एक संदेश देते। प्रभु हमको सबको बुलाता है अपने पास, लेकिन लोग प्रभु का बुलावा को समझता नहीं, प्रभु के निकट आते नहीं। आज भी ये वचन सुनने के समय में प्रभु हमें बुला रहा है, लेकिन कितना लोग समझ पाता? बहुत लोग नहीं समझता है ना। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय के 14 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन, इसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा आप देखिए, मानव प्रभु बुला रहा है, किसी में बुला रहा है? उदार पाने के लिए, पाने बाद उदार पाने के लिए, बाद में महिमा पाने के लिए। कैसे बुलाया? सुसमाचार के द्वारा। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग जब प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हमें प्रभु एक बुलावा देता है। कैसा? सुसमाचार के द्वारा। जो वचन हमारे पास आता है वो वचन एक बुलावा है। आज प्रभु स्वर्गदूत को भेज करके नहीं बुलाएगा, आज ये वचन के द्वारा प्रभु बुलाता
लेकिन बहुत लोग ये बात को नहीं समझते, है ना। प्रियो, हमारे जीवन में मैं काम रहा है, मैं क्या सुन रहा है और ये किसका वजन है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग मतलब वजन सुनने के समय में भी वो समझ नहीं देता, इसलिए उनके जीवन में एक आदर्श नहीं, एक गवाही की जीवन नहीं। मतलब थिस्सलुनीके मंडली एक आदर्श मंडली था। वो आदर्श मंडली कैसे बना? हाँ, जब कोई पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय उसका 6 से 8 तुम बड़े क्लेश में हाँ पवित्र आत्मा के आनंद के साथ हाँ वचन को मानकर, देखा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को माना। देखा है, वचन को सिर्फ सुना उतना नहीं, वचन माना, वचन माना। यो सुनने वाला लोग वचन मानना चाहिए और आगे मानकर हमारी हाँ। प्रभु की सी चाल चलने लगे, हाँ यहाँ तक कि मकेदोनिया हाँ। और अखाया के सब विश्वासियों के लिए हाँ। तुम आदर्श बने। देखा, तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से हाँ। न केवल मकेदोनिया हाँ। और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ। पर तुम्हारे विश्वास की हाँ। जो परमेश्वर पर है हाँ। हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है हाँ। कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। प्रियो, एक कितना सुंदर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे बात क्लेश में भी बड़े आनंद के साथ वचन सुनकर अमल किया, वचन सुनकर अमल किया। अभी आप देखो, बहुत लोगों के जिनमें कोई क्लेश भी नहीं, फिर भी वचन सुनकर के अमल नहीं करता। कितना दुखदायी बात है ना। ये वचन सुन हमारे प्रभु क्यों सुनाता है प्रियो? उसको अमल करने के लिए। उसका दूसरा देख तेरा वचन, इसलिए हम भी हाँ परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ कि जब हमारे द्वारा हाँ। परमेश्वर के सुसमाचार का वचन हाँ हमारे पास पहुंचा, हाँ तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं, हाँ, तुम्हें उसको वचन मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर हाँ और सचमुच यह ऐसा ही है हाँ। ग्रहण किया, हाँ। और वह तुम विश्वासियों में हाँ। जो विश्वास रखते हो हाँ। प्रभावशाली। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। अगर आप प्रभु का वचन को प्रभु का जान करके अगर वो मतलब सुनेगा नहीं और उसको अमल नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा होगा? आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, कई लोग ऐसा लगता ही नहीं कि वो प्रभु की उपस्थिति में आया, कोई प्रभु का गौरव नहीं, है ना प्रियो। हमारे हर एक बात हम किस रीति में सुनते हैं, है ना। हमारा दिल का भूख प्यास ये सब स्वर्ग देखता है ना। हम सुनने वाला वचन का एक दिन लेखा पूछेगा, हमें इसका एक लेखा देना है ना। हमको प्रभु नाम लेकर यहाँ पर वचन सुनने वालों को प्रभु जिसका उद्धार नहीं हुआ उनको नाम लेकर प्रभु पुकार रहा है, पर तो उनको समझ में नहीं आता। प्रभु का वचन जब आता है, ये मेरे लिए प्रभु ने भेजा हुआ वचन है, ये समझने के लिए भी प्रभु का भाई मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु कहाँ निकलेगा है ना। अपन कितना वचन, मैं तो सोचता है कि नासिक मंडली को प्रभु ने इतना वचन सिखाया है, हर बात में मंडली कैसे होना चाहिए ना, कितना एक आदर्श का होना हर बात में है, जो हमें परखना है। आज मेरे जीवन में मानो प्रभु जैसे चाहता है ऐसे एक सच्चा आत्मिक बढ़ोतरी मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए है। ये अवसर नष्ट करेगा तो कितना दुखदायी बात है, कितना वेदनाजनक बात है। अभी ये अवसर बहुमूल्य जान करके सही, अभी अनुकूल परिस्थिति है, मौसम अच्छा, प्रतिकूल नहीं। जो कई जगह पर कितना सतावट है, कितना प्रतिकूल है ना, संगति नहीं कर सकता है। और दूसरा बात, सत्य वचन नहीं मिलता, झूठ मूठ की कलाकारियों में लोगों को बहकाया जा रहा है। और हमें सत्य वचन हमारे पास प्रभु भेजने के बाद वो वचन के साथ हमारा नाता कैसा है, आज मैं वस्तु में संतुष्ट है क्या, प्रभु के साथ मेरा नाता एक सही नाता है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, प्रभु आपको बहुत सहायता करे। तो कई लोग कई बातों में क्या बोलता है ना, आज भी कितने लोग संगति में आ सकता। प्रभु ने आज की संगति में नासिक मंडली का सबको आमंत्रण किया हुआ है, लेकिन अभी उनको पूछेगा तो क्या बोलेगा मालूम
है ना। लूका 14 अध्याय में प्रभु ने एक बात बताया, बहुत गहरी बात है। लूका 14 अध्याय उसका 18 से 20 पढ़ा। पर ये सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरी ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अभी वापस उसका मतलब मैंने आपको बताया था 18 वचन का वापस पढ़ना। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगने नहीं, मराठी में पढ़ना। कारण बताए, बहाना। वो बहाना, देखो बहाना बोल करके बेचना चाहता है ना। प्रभु ने भोजन तैयार किया, प्रभु ने भोजन मंडली के लिए भोजन तैयार करके बांटने के लिए जा रहा है, बुला रहा है, बजाया हुआ है। 7 बजे मीटिंग है, टाइम दिया नहीं दिखा, दासों को भेजा, फिर वो लोग दासों को बहाना बोल रहे हैं। देखा, अरे सबके लिए भोजन तैयार, आओ खाओ, लेकिन बहाना। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग ये जो बहाना करता ना, वो न्याय के दिन में लेखा देना पड़ेगा। बहुत भयंकर बात है ना। अभी भी कोई भी प्रकार का बहाना नहीं लेना प्रियो। प्रभु का उस दरबार की भूख प्यास हमारे में थोड़ा भी कमी नहीं होना। मैं आप लोगों के लिए एक गवाही के जीवन बजा रहा है ना। आप मुझे बताओ, मैं उड़ाने वाला वेदना दुख सबर आपका जीवन में आएगा तो आप संगति में आएगा है? किसी कारण नहीं आएगा, चैलेंज है। पर तो प्रियो, हमने ऐसे समय में भी एक संगति नष्ट नहीं किया। क्यों? एक गवाह बनने के लिए। प्रभु का प्रेम विवेश करता है प्रियो, प्रभु का प्रेम विवेश करना चाहिए प्रियो। इसलिए मसीह जीवन को हल्का ना जानना प्रियो। जहां पर दाम देता है वहां पर विजय रहता है। जहां पर दाम देने के लिए तैयार नहीं। पिछले दिनों में भी आपको एक शब्द बताया था, पवित्र लोगों के लिए कष्ट वो आत्मीय जीवन का खाद है। क्या है? आत्मीय जीवन का खाद है। मतलब एक पौधे को खाद मिलेगा तो बहुत हरियाली रीति में बढ़ेगा। ऐसा हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए कष्ट, दुख, प्रतिकूल, वेदना, नुकसान, ये सब एक खाद है, एक प्रकार का ना। मालूम खेती में काम किया हुआ लोगों को मालूम है, वहां पर कई प्रकार का खाद डालना पड़ता। ऐसा है, कष्ट, नष्ट, बदनामी, निंदा, प्रतिकूल, ये सब एक एक प्रकार का खाद है। ये सब बराबर हमारे जीवन में आएगा तो, उस अनुभव में आगे बढ़ेगा तो वो व्यक्ति बहुत फलदायक जीवन, एक अच्छा हरियाली जीवन। कुछ भी प्रतिकूल नहीं है तो खाद नहीं है तो वो पौधा कैसे रहेगा? एकदम गोरा सा रहेगा, हरियाली नहीं रहेगा, जीवन का वो एक चमक नहीं रहेगा। यहाँ पर जो ज्यादा खाद रहता है ना, वो आप वो पौधा देखो बहुत हरियाली रहेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ता। ओके, ये सब आपको माने, बहुत धन्यवाद। अभी हमने कल आपको मतलब माना जाना हुआ ज्ञानी लोग शास्त्रज्ञ बनाना शास्त्र जानने वाला शास्त्रज्ञ है ना, बहुत बड़ी बात है ना। तो अब ये 3 शास्त्र सीखा, 3 शास्त्र का सीखा। कौन कौन सा शास्त्र सीखा? हाँ, मतलब वो क्या बोलना, बिब्लियोलॉजी, अंग्रेजी में बोलो क्या बोलता? हाँ, पवित्र शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलता? बिब्लियोलॉजी। दूसरा क्या सीखा? थियोलॉजी जी है, थियोलॉजी। तो थियोलॉजी में हमने प्रभु का गुणों को, बातों को देखा।
और तीसरा क्या देगा? क्रिस्टोलॉजी। क्या देगा? क्रिस्टोलॉजी। ओके, आज हम 4वां बात को देखेगा, वो है न्यूमेटोलॉजी। क्या बोलता है? न्यूमेटोलॉजी। मैं आपको स्पेलिंग बताता हूं, आप लोग लिखिएगा, है ना। ये सब क्लास है इसलिए थोड़ा धीरे जाएगा तो भी चलेगा। PNE, अभी वहां पर P साइलेंट है, लेकिन लिखने के टाइम पर पूरा लिखना। PNEUMATOLOGY, न्यूमेटोलॉजी। अभी आप लोग लिखने के बाद आप लोग पढ़कर बताओ क्या बोलेगा? हाँ, न्यूमेटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेटोलॉजी। पढ़ा? लिखा सब लोगों ने? PNEUMATOLOGY। ओके, इसका अर्थ क्या है? हमारे पवित्र आत्मा का शास्त्र। क्या है? पवित्र आत्मा का शास्त्र। पवित्र आत्मा का बारे में जो सिखलाई होता, उस शास्त्र को बोलता है न्यूमेटोलॉजी। समझी आया? न्यूमेटोलॉजी बोलेगा तो कई लोगों ने कहा ये कौन सा पहाड़ है? ये कोई पहाड़ नहीं, ये पवित्र शास्त्र का संबंध का विषय है ना। पवित्र शास्त्र के बारे में, मतलब पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र शास्त्र नहीं, सॉरी, पवित्र आत्मा के बारे में ये बात विषय है ना। पवित्र आत्मा के बारे में आज भी बहुत लोगों को सही प्रकार का ज्ञान नहीं है ना। पवित्र आत्मा के बारे में मतलब अनेक लोगों को अच्छा ज्ञान नहीं, इसलिए इसको मतलब 7 विभाजन है। 7 विभाजन पवित्र आत्मा का शास्त्र सीखने के लिए, मतलब 7 विभाजन समझता है? हाँ, मतलब डिवाइड करके सिखाता। तो पहली बात, पवित्र आत्मा का मतलब व्यक्तित्व। क्या बोलता? पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। मतलब आप लोग लिख पाएगा, अच्छी बात है। मतलब ये इस शास्त्र में आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला बड़ी बात है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है करके आज भी बहुत लोग नहीं मानता। कई लोग क्या बोलता? पवित्र आत्मा एक शक्ति है बोलते हैं। वो शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है, ठीक है ना। वो उसका बारे में बाइबल बताता है, इसलिए जो उसको बाइबल का शिक्षण नहीं है वो झूठा बातों पर वो लोग बहक सकता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, शक्ति है? व्यक्ति है ना। पवित्र आत्मा शोभित करता है ना, पवित्र आत्मा शोभित करना है तो व्यक्ति है कि नहीं? पवित्र आत्मा बोलता, पवित्र आत्मा ले चलता, पवित्र आत्मा आलोचना देता, तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ, बहुत बात है, अभी हम देखेगा बाद में। तो बोलने का अर्थ पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में। दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा का नाम। पवित्र आत्मा का कई नाम है। जैसा परमेश्वर का कई नाम है, यीशु मसीह का नहीं कई नाम है, वैसा पवित्र आत्मा का भी कई नाम है ना। और मतलब पवित्र आत्मा ये दुनिया में कैसा आज कार्य करता, पवित्र आत्मा आज दुनिया में कैसा कार्य करता, वो एक बड़ा अध्ययन विषय है। 4वां बात, पवित्र आत्मा मंडली में कैसे काम करता। पवित्र आत्मा मंडली में कैसे काम करता है। 5वां बात, पवित्र आत्मा एक विश्वासी में कैसे काम करता, क्योंकि हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा है ना। हाँ, पवित्र आत्मा विश्वासी में कैसे काम करता प्रियो। और 6वां बात, पवित्र आत्मा मंडली में वरदानों को कैसे बांटता है ना। वरदान कौन देता? पवित्र आत्मा देता। तो पवित्र आत्मा मंडली में पवित्र आत्मा हमारा वरदान कैसे बांटता। और 7वीं बात, पवित्र आत्मा मतलब उसके साथ हमारा जिम्मेवारियां। समझ में आया? 7 पॉइंट मैं और एक बार बताता हूं, क्योंकि ये सारे पॉइंट आप लोगों को बाइबल से सीखना है, सिखाया जाएगा, सिखाया गया भी है। लेकिन ये बातों को जानना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल अगर हमें नहीं मिलने से ये सच्चाई कहां से हमारे होता। ये सारे बातों का केंद्रीय बाइबल है प्रियो, है ना। इसके लिए हमको इसका बारे में इतना एक अच्छा
मानव ज्ञान होना चाहिए भी, और उसको हमें कितना दिल से अमल करना चाहिए। वापस एक बार मैं बोलता हूँ, मानव पवित्र आत्मा की पढ़ाई में 7 विभाजन। पहला विभाजन क्या है? पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, मतलब परमेश्वर का मानव व्यक्तित्व बोलेगा तो ईश्वरत्व भी है। व्यक्तित्व में क्या है? ईश्वरत्व भी है। मतलब बोलेगा मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ्य नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। देखा है ना? ये बहुत गंभीर बात है। प्रभु ने बोला मैं जाने के बाद में मैं एक मतलब सहायक भेजूंगा। कौन किसको भेजेगा? सहायक। कौन किसके बारे में बोला? पवित्र आत्मा। कौन? वो व्यक्ति है या शक्ति है? व्यक्ति है। देखा, वो तुम्हें हर एक सच्चाई में चलाएगा। मैंने जो भी बताया वो तुम्हें सिखाएगा, तुमको आलोचना देगा। इसका मतलब कई लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ एक शक्ति समझता, व्यक्ति नहीं मानता। इलेक्ट्रिसिटी एक शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी आपको आलोचना देगा? इलेक्ट्रिसिटी दुखी होगा? अरे मेरा करंट लेकर करके एक आदमी मर गया, मर गया। नहीं है प्रियो, एक शक्ति है। तो पवित्र आत्मा में शक्ति है, वो बात अलग है ना। जब मानो प्रेरितों 8 बजे में प्रभु ने बोला ना, जब तुम पर सामर्थ्य आएगा है ना, पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो बात अलग है। पवित्र आत्मा मतलब एक व्यक्ति है और वो स्वयं परमेश्वर है। वो स्वयं परमेश्वर है। मतलब पवित्र आत्मा का परमेश्वर का बारे में एक स्टडी बहुत गहरी बात है। आज भी बहुत लोग कई बातों में अनजान है। और ये कहां से मिलेगा? बाइबल से। सिर्फ बाइबल में, दुनिया में और कोई भी ग्रंथ में ये बात नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा का नाम। देखा, पवित्र आत्मा का नाम। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हवा का जैसा है। हवा कहां से आया, कहां गया मालूम नहीं। पवित्र आत्मा एक नाम है हवा है। पवित्र आत्मा एक नाम है आग है। पवित्र आत्मा का एक नाम है जल, जीवन जल। नहीं समझा? बोलने का मतलब पवित्र आत्मा का ऐसा कई नाम है। तो वो नाम मतलब प्रभु मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्यों का एक मतलब प्रकट चिन्ह है। वो समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, हमारे यीशु मसीह वास्तव में स्वर्गीय बातों को हमें समझाने के लिए हुकूमत में नया नियम में यीशु मसीह ने बताया हुआ 26 से अधिक उपमा है, दृष्टांत। कितना? 26 से अधिक। तो मैं 26 उपमा है, क्योंकि प्रभु ने मतलब बोला था कि मैं उदाहरण से या उपमा से बात करेगा। दृष्टांत में बात करेगा, है ना। तो आत्मिक बातों का गूढ़ बातों को हमें समझाने के लिए प्रभु ने दृष्टांत इस्तेमाल किया, है ना। हमें सरल रूप में समझाया जाए। एक बात भी ये सोचता है ना, बाइबल वास्तव में कितना बड़ा एक भविष्यवाणी का ग्रंथ है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह मतलब कहां पर जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, किस कुल में जन्मेगा, कौन से जगह में जन्मेगा, जन्म होने के समय में क्या होगा, और वो जन्म होकर के क्या प्रचार करेगा, कैसा प्रचार करेगा। ये कोई हम लोग कोई भावना कर सकता है क्या भैया? और हर एक बात जैसा और एक बात बोलता है कि ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए ऐसा हुआ। देखा 300 से अधिक भविष्यवाणी यीशु मसीह के ऊपर था वो सब, और एक ही दिन में 24 घंटा में 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ। हमने एक बार लिया था है, आप बताओ। और एक भी भविष्यवाणी मानव प्रभु की पहला आगमन में पूरा होने के लिए बाकी नहीं रहा। पूरा हुआ शब्द में पूरा हो गया सब, हर प्रकार। मानव प्रभु के बारे में बोला वो बात भी पूरा हो गया, मानव मानव जाति का उद्धार का कार्य भी पूरा किया। क्या अद्भुत ग्रंथ है हमारे पास में जो मिला हुआ ये वचन। सच में मैं आपको बोलता हूँ, ये वचन का सही प्रकार आप ज्ञान प्राप्त करेगा तो आप
आप वास्तव में स्वर्ग कितना सम्मान करेगा। सिर्फ समझना नहीं, उसका अमल करना। ऐसा नहीं कि मतलब हमने दुनिया का कोई किताब पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया फिर वो मतलब भूला, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर का ज्ञान एक्चुअली लोगों को नम्र बनाता, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु का वचन जो भी व्यक्ति समझेगा वो प्रभु का काम में आएगा। और तीसरा बात क्या बोला, पवित्र आत्मा दुनिया में आज कैसा काम करता, लिखा ना, दुनिया में प्रभु का आत्मा करने वाला। आपको मालूम है जब प्रभु ने पहला धरती को पानी से ढक करके कदम किया, लेकिन वो नाश न होने के लिए वहां पर एक काम हुआ था, पवित्र आत्मा के ऊपर मंडलाता था। देखा, पवित्र आत्मा वहां पर मंडलाता था, इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ, नहीं तो बर्बाद होता। एक अंडा ऐसा रहेगा तो मतलब खराब हो जाएगा, और जो मुर्गी के अंदर रहेगा तो, मुर्गी के नीचे रहेगा तो हाँ वो खराब नहीं होता। और एक नया बच्चा बाहर था ऐसा, मतलब धरती के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था, इसलिए एक नया मृत्यु बाहर आया। ये पवित्र आत्मा का काम, मतलब जैसा मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ करके मतलब एक बच्चा बाहर आता, वैसा पृथ्वी के ऊपर से मतलब पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने के कारण मृत्यु बाहर आया। ये प्रभु का आत्मा का काम है ना। और चारों आपने क्या देखा, पवित्र आत्मा मंडली में। आज पवित्र आत्मा मंडली में कैसा काम करता है ना, यो पूर्ण रूप में मंडली का पूरा कारभार, पूरा अगुवाई मंडली का पवित्र आत्मा है। आत्मा के कहना मानना प्रियो। रोमी 8:14 क्या बोलता, जितने लोग आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है। तो मंडली जीवन बोलेगा तो एक प्रकार आत्मा से चलाए जाने वाला जीवन है। पूर्ण रूप में आज प्रभु के आत्मा का कंट्रोल में होना, और ऐसे नहीं है तो मंडली जीवन सही नहीं प्रियो, तो एक सच्चा मंडली जीवन में नहीं। आज बहुत लोग आत्मा का मंडली जीवन में आत्मा का अगुवाई के विषय में अनजान है। और हमने पांचवा क्या बोल देगा, हाँ, एक विश्वास में पवित्र आत्मा, एक विश्वासी में पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है। एक विश्वासी में आज आत्मा का कंट्रोल होना, आत्मा का नियंत्रण में उनका जीवन होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आत्मा से भरो बोला, रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। और आत्मा में अगर आप भर गया तो आप जरूर आत्मा में चलेगा, है ना, ये पक्की बात है। और छठवां बात हमने देखा, मानव मंडली में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान देता। वरदान कौन देता, पवित्र आत्मा। मैंने आपको याद है पहला कोरिन्थियों 12:11, है ना। मैं वो सारा वचन अभी नहीं पढ़ना चाहता, एक विषय सब्जेक्ट आपको समझना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सातवीं बात, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जिम्मेवारियां। अनेक लोग आत्मा पाए हुए लोग आत्मा का अधीन होना, आज भी आत्मा पाया लेकिन आत्मा का अधीन नहीं रहता। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो आप शैतान की इच्छा पूरा करेगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा। ओके, अभी कितना शास्त्र हो गया, 4 शास्त्र का विषय भी आपको दिया, और ये भी प्रभु ने आपको दिया। अभी ये शास्त्र को अभी जानना है आपको, जो समझ में नहीं आया पूछने का, और जिस विषय में आपको जानने की अधिक इच्छा है वो बात बोलने का, तो आप उस विषय में आपको बहुत डिटेल से आपको बताया जाएगा। अभी पांचवी बात है एंजेलॉजी। क्या है, यह दूध शास्त्र, एंजेलॉजी समझ में आता। हाँ, तो मैं आपको स्पेलिंग बताऊं, ANGELOGY लिखा, ANGELO फिर LOGY। अभी आप लोग लिखने के बाद पढ़ो, हाँ, एंजेलॉजी क्या है। कई लोगों को ये बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आया था, इसलिए मैं आपको बोलने के लिए बोला। ओके, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा नहीं बोला तो भी कोई बात नहीं, समझना चाहिए विषय।
इसका मतलब दूध शास्त्र। दूध के बारे में लोगों को बिल्कुल अधिक ज्ञान नहीं है ना। विश्वासी लोगों में भी बहुत लोगों को उसका बारे में सही प्रकार का ज्ञान नहीं। तो दूध बोलेगा तो पवित्र दूध भी है, पाप किया हुआ दूध भी है। दो प्रकार का दूध है। एक प्रकार बोलेगा माना दो डिविडेशन, एक पवित्र दूध है, दूसरा पाप किया हुआ दूध है। पाप किया हुआ दूध कौन है? पाप किया हुआ दूध देखा, शैतान के साथ गिर गया, मतलब शैतान की धोखे में पड़ा हुआ दूध का, ठीक है ना। दूसरा पाप किया हुआ दूध है, वो अलग बात है। एक और वैरायटी है, कौन सा? उत्पत्ति 6 अध्याय में वो जो दूध है अलग दूध है, ठीक है ना। शादी किया वो दूध अलग दूध है। और जो लूसीफर के साथ जो गिरा वो एक करीब 1/3 दूध गिरा। जितना दूध संजय है उसका 1/3 गिरा। बहुत अभी उसका डिटेल आप लोगों को कुछ तो प्रकाशित वाक्य का स्टडी में मिला है, फिर भी अगर ये स्टडी आप मांगेगा आपको बहुत गहराई से ये विषय, एक विषय एक महीने लगेगा, आप लोगों का डिपार्टमेंट के ऊपर सिखाया जाएगा। तो इसमें मतलब ये दूध, अब ये दूधों का संज्ञा बोलेगा तो एक छोटा आपको समझने के लिए एक संज्ञा का वर्णन, जब 68 का 17 वचन पढ़ना, 68 का 17 वचन। परमेश्वर की रात 20,000 वरन हजारों हजार है। ऐसा है, इतना ही है। प्रभु उनके बीच में है। मराठी में पढ़ना। देवाचे रात 20,000 आहे, हजारों हजार आहे। हजारों हजार मतलब वाकई करोड़ों करोड़ आना चाहिए। अभी आपका संज्ञा में आया हुआ परिभाषा में बहुत फर्क है। हजारों हजार मतलब 1000 इंटू 1000 प्लस करोड़ों इंटू करोड़, इतना संज्ञा उसमें अभी आपका परिभाषा में नहीं आया। ओरिजिनल परिभाषा में ऐसे दिया है 1000 इंटू 1000, वो संज्ञा भी बोलना मुश्किल है। और प्लस करोड़ों इंटू करोड़, कितना कौन बोलेगा? नहीं बोल सकते। ऐसा एक मैं ऐसा संज्ञा अभी बहुत बात है, मैं आपको बताऊंगा। अभी इन दूधों को 4 डिवीजन है। कितना? 4 डिवीजन। बहुत ध्यान से सुनना, दूधों का 4 डिवीजन। अभी हमने एक तो का मतलब पवित्र और पापी, और जो सही दूध है, जो मतलब पवित्र दूध है, उनका 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन कौन कौन सा है? एक सादा दूध, कैसा? सादा दूध, साधारण दूध, समझ गया। दूसरा प्रधान दूध, मतलब सादा दूधों के ऊपर का तैयारी, मतलब एक प्रधान दूध के नीचे करोड़ों दूध गणे, वो दूध को सादा दूध बोला। और उनके ऊपर प्रधान दूध, अभी आपको मालूम होगा जब यूदा उसका 9 वचन पढ़ना। परंतु प्रधान स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत मतलब प्रधान स्वर्गदूत बोलेगा तो बहुत से दूधों के ऊपर का बड़ा अधिकारी है ना। तो वो पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा। प्रधान दूध का शब्द सुनाई। प्रधान दूध का शब्द मतलब वहां पर प्रभु के आगमन में ये प्रधान दूध लोग रहेगा बोलने का। तो प्रधान दूध के साथ बाकी कौन है? बाकी दूध गण भी है। नहीं समझा? बहुत भारी आगमन है। ये बात बहुत वजन है, मैं अभी रेफरेंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी क्लास के टाइम पर। दानियल 10 अध्याय का 13 वचन, उसका 21 वचन, 12 अध्याय का 1 वचन, ऐसा बहुत जगह पर ये प्रधान दूध के बारे में। प्रधान दूध एक मिखाएल है और एक गैब्रियल है, ये सब प्रधान दूधों में आता है। ओके, तो और तीसरा शराबगण, क्या है? शराबगण। आपको समझने के लिए यशायाह 6 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए।
क्या दिखाई दिया? शराब दिखाई दिए। अच्छे वजन भी बना। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे में वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उठकर आया। क्या अभी आप लोग दोनों बढ़ने के टाइम पर एक का आवाज नहीं आया? वापस पढ़ो। तब एक शराब एक शराब कौन आया? तो शराबगण, अभी आपको मालूम है शराबगण का वो भी अलग है। शराबगण का पद भी बहुत ऊंचा लेवल का है। इसके अलावा केरूब है, केरूबगण है ना। जब उत्पत्ति 3 का 24 इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष की मार का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर। इस पीढ़ी में 4 प्रकार का दूधों का बारे में बाइबल स्पष्ट बताता है। अच्छा, दूधों में 4 प्रकार का कौन कौन सा आप लोग बताएंगे? साधारण दूध, प्रधान दूध, शराब। वेरी गुड। ऐसा थोड़ा बीच में बोलना अच्छा रहता। एक अलग बार ऐसे बोलेगा तो थोड़ा याद में भी आएगा। समझ में आया ना सबको? सबको नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं। ओके, अभी चटुआ शास्त्र जो है, चटुआ उसको क्या बोलता है? हमाटियोलॉजी बोलेगा तो सुनने वालों को बड़ा कतु जैसा लगेगा। हमाटियोलॉजी का मतलब है पाप शास्त्र। क्या है? पाप शास्त्र। समझ में आया? क्या बोलता? मैं स्पेलिंग बताता हूँ। HAMATIOLOGY। अभी आप लोग पढ़ो। हमाटियोलॉजी। अभी पढ़ने में आए ना? अभी आप लोगों के पास लिखित मिल गया। हमाटियोलॉजी का अर्थ क्या है? पाप शास्त्र। देखो, दुनिया में कहीं भी जाएगा तो ये शास्त्र नहीं मिलेगा। ये शास्त्र सिर्फ बाइबल से मिलेगा आपको। फिर आप साइंटिस्ट है कि नहीं? आपने क्या ढूंढ निकाला भाई? आपने क्या ढूंढ निकाला? कोई हल्की बात है क्या? अरे अभी आपको यहाँ पर ये सब मुफ्त में मिला, इसका मतलब कोई मूल्य नहीं से नहीं है। यही बात है। मेरे पास मतलब एक मतलब ये परीक्षा लेने वाला एक लेडी आया था। बाइबल के बारे में कुछ जानना है? मगर उनको आता ही है ना, मेरा हमने सिखाया उसको। देखो, और उनके पास एक उसका एक पार्ट रहता है, उसको अभी उसको समझा नहीं। फिर मेरे पास आया, मैंने बोला जितना डाउट है पूरा डिटेल के साथ आओ। बोला पूरा डिटेल के साथ आया और मैं अच्छे से समझाया, बहुत खुश हो गया। बोला हमको बिल्कुल नहीं मालूम। देखा कितना अच्छी बात है। तो उनको भी कौन सिखाता है? ये बाइबल। अभी आप बताओ, अभी शास्त्र के बारे में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहली बात, पाप का उत्पत्ति, मतलब पाप कैसा हुआ, ये दुनिया में कोई नहीं बोलेगा, कोई भी शास्त्र में नहीं, है ना। पाप का उद्भव या उत्पत्ति, पाप कैसा आरंभ हुआ, पाप कहां से आया, पाप कैसे हुआ, ये बात सिर्फ बाइबल बताता। और दूसरा, पाप होने से क्या क्या उसका नतीजा हुआ, पाप का फल, पाप होने से उसका परिणाम, बराबर है। पाप होने से उसका परिणाम। और तीसरा, पाप की सजा। पाप की सजा दुनिया में कहीं भी नहीं उसका उत्तर मिलेगा। ये सब सिर्फ बाइबल बोलता, बाइबल ये परमेश्वर का नियम है प्रियो। का बात नहीं। और चौथी बात, पाप का छुटकारा कैसा मिलेगा, पाप से कैसा मुक्ति मिलेगा, ये दुनिया में कौन बोलेगा?
सिर्फ बाइबल बोलेगा। और पाप के साथ तो परमेश्वर कैसा कार्य करता, परमेश्वर पाप के साथ कैसा कार्य करता। इसलिए पाप से छुटकारा पाने के बाद में एक विश्वासी पाप के साथ कैसा व्यवहार करना, देखा बहुत गहरी बात है। एक विश्वासी जो पाप से पाया, पाप से छुटकारा पाया, वो व्यक्ति पाप के साथ कैसा व्यवहार करना, हाँ क्लियर लिखा है प्रियो। ये बात ध्यान में जरूरी बात है, गंभीर विषय है। तो ये जो हम थियोलॉजी पवित्र लोग बहुत गहराई में सीखना चाहिए। हाँ बहुत गहरा विषय हो। इतना ही नहीं, मतलब ये इतना विषय का एक स्टडी है हम थियोलॉजी। क्या बोला है, सीखने वाला बात है कि नहीं? मैं इसलिए आपको बताया ना, हमें संतुष्ट करने वाला बात धन नहीं, ये दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं, ये दुनिया से मिलने वाला कोई बात नहीं, सिर्फ प्रभु का साथ का संग दिए हमें संतुष्ट बनाता। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु से दूर करने वाला बात पाप है। इसलिए विषय बहुत गंभीर विषय है। सीखना सीखना सिखाने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है क्या? आपको कितना शास्त्र सिखाया अभी तक? 6 बात हो गया। 7वीं बात मैं आज पूरा बताऊंगा। मेरे को क्यों किसी ने बोला पूरा बताना, आज मैं पूरा बता कर छोड़ेगा। मतलब आपको नाम तो कम से कम बताओ। ओके, अभी 7वीं बात है ना, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या सब्जेक्ट है? बताओ। एंथ्रोपोलॉजी बोलेगा तो आपको लगेगा कौन सा बंदर की बात है? अरे एंथ्रोपोलॉजी बोलेगा तो नरवंश शास्त्र, मतलब मानवीय शास्त्र। नरवंश, नर बोलेगा तो मनुष्य, नरवंश शास्त्र को बोलता है एंथ्रोपोलॉजी। देखा ये? अरे कम से कम ये शब्द सुनने के सीखने के टाइम पर तो कितना खुशी होना चाहिए। एक क्या है? मैं स्पेलिंग बोलता हूँ। ANTHROPOLOGY और ये सॉफ्ट बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ। ANTHROPOLOGY। अभी आप लोग पढ़ो। हाँ देखा, सब लोग पढ़ा। एक भी स्पेलिंग कट नहीं मारना, पूरा लिखना। एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलता? एंथ्रोपोलॉजी इसका मतलब मानव कुल का चरित्र, उसका शास्त्र। मानव कुल का चरित्र और शास्त्र कहाँ मिलेगा? बाइबल में। बाइबल में आपका ग्रैंडफादर का नाम जानने वाला एक भी व्यक्ति है तो बोलो। ये ना पर तो बाइबल में मनुष्य आदम से मिलेगा ना। बाप रे, क्या आप लोग हाथ में क्या मिला? आप लोग बारे नहीं, आप लोग लापरवाही करता है। बाइबल हमेशा पढ़ो ना, इतना महान अद्भुत ग्रंथ है है ना। तो इसमें नंबर 1 बात, इसके अंदर विषय क्या क्या है? पहली बात, मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ? बंदर से नहीं आया प्रियो, वो बंदर तियरी से पहले होकर के कचरादानी में चला गया। नहीं समझा? कई लोग बोलते हमारा ग्रैंडफादर बंदर है, तू बंदर ही है तो तू सुधरेगा नहीं। और अभी क्लियर बाइबल बना हुआ बात सत्य है करके साइंस एग्री कर दिया। एग्री करना पड़ेगा ना, तो ये वचन प्रभु का वचन है। हाँ क्या बात है? तो इसका मतलब मनुष्य का उत्पत्ति प्रभु का वचन बोलता है प्रभु ने बनाया, प्रभु ने हाथ से बनाया, अपनी सरोवर छाया में बनाया। वो है सच्चाई बात है ना। और नर और नारी करके बनाया। तो इसका मतलब मनुष्य के उत्पत्ति का सच्चा विवरण देने वाला दुनिया में एकमात्र ग्रंथ बाइबल है प्रियो। बाकी इधर उधर से कोई भी कुछ बोलता है तो इधर से चोरी करके बोलता है, बाकी उनका सच्चाई नहीं है। अच्छा, फिर मनुष्य कैसे गिर गया, मनुष्य कैसे पापी बना, बाइबल बोलता है।
मनुष्य को नहीं, बाकी लोगों को नहीं मालूम मनुष्य कैसे पाप में गिरा, है ना। मनुष्य को पापी होकर के प्रभु ने नहीं समझा, और जो पापी बन गया कैसा बना वो बाइबल बोलता। आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है तो मैं दोबारा क्लास लूंगा ना। तो उधर पाए व्यक्ति को मालूम होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं नहीं मालूम है, मैं वापस करूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत है। ओके, और तीसरा मतलब मनुष्य के लिए परमेश्वर ने छुटकारे का कार्य कैसे किया मनुष्य के संबंध में, ये इस एंथ्रोपोलॉजी में सीखने वाला सब्जेक्ट है। परमेश्वर ने मनुष्य को छुटकारा का कार्य कैसे प्रबंध किया, और आत्मा, मनुष्य में आत्मा है, वो आत्मा का आनंद था, इंटरनिटी। मनुष्य की आत्मा भी मरता नहीं, वो हमेशा हमेशा बना रहने वाला है। और मनुष्य का मरने के बाद का जीवन का, मनुष्य का मरने के बाद का जीवन कहा, इतना सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी में। समझ में आया? कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। देखा, ये 5 सब्जेक्ट आप सीखा, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। क्या बोलता? आपको इधर बैठा हुआ तकरीबन सब लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। आपके पास आप कितना बड़ा शास्त्रज्ञ है, आपको समझता नहीं। आप कौन है आपको ही नहीं समझता। ये तो बोले ना, ये हाथी को ना, हाथी को बड़ा कान दिया। क्यों कान दिया? छोटा आंख दिया और कान बड़ा दिया। क्यों दिया ऐसा? हाँ, वो कूद को ना देखे। आप लोग नहीं देखा, अब स्कूल में नहीं पढ़ा। देखा एक आदमी को मान, वो कूद को देख लिया तो हाथी गरुड़ करेगा। बोले तू क्या मेरे सामने सबको। बाप रे, आप अभी कितना शास्त्र सीखा? अभी 7 बात, अब जल्दी करेगी अपन, मतलब इतना जाने, इतना नहीं जाना चाहिए था। ओके, अभी 8वां बात क्या है कि मतलब सोटीरियोलॉजी, थोड़ा बोलने के लिए दिक्कत है, ये तो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात है। क्या बोलता? सोटीरियोलॉजी। सोटीरियोलॉजी बोलेगा तो रक्षा तत्व शास्त्र, उद्धार का शास्त्र, उद्धार का शास्त्र, उसको क्या बोलता? मैं स्पेलिंग बताता हूँ, फिर आप लोग पढ़कर मुझे बताओ। SOTERIOLOGY। अभी आप लोग सब मिलकर पढ़ो, सोटीरियोलॉजी। क्या बोलता? हाँ, बराबर पढ़ना, मैं बराबर आपको पढ़ता हूँ। हाँ, मतलब सोटीरियोलॉजी। ओके, सोटीरियोलॉजी का अर्थ है रक्षा तत्व शास्त्र। SOTERIOLOGY। मिल गया? अभी आप लोग सब पढ़कर देखो, आप लोग अंग्रेजी भी पढ़ना सिखाएंगे ना। कितना बड़ी बात है। क्या साहब, आपने क्या कर दिया। ओके, तो अभी ये है रक्षा तत्व शास्त्र। रक्षा उद्धार का शास्त्र, उद्धार का शास्त्र, उद्धार का शास्त्र दुनिया में किसी को नहीं मालूम। नहीं तो ये नहीं बोलता था शिरडी जाओ, अमृतसर जाओ, हिमाचल जाओ, नहीं बोलता, उसको मालूम नहीं है ना। आपको ये सब शास्त्र मालूम, और आप ये बोलने के लिए तैयार थे। अरे सिखाओ, दुनिया को सिखाओ भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये सब बताने के बाद, समझाने के बाद आप दूसरा अनजान लोगों को बताता क्यों नहीं? बताना। अच्छा, इसमें क्या क्या आता? मतलब मानव का उद्धार का विस्तार विषय। उद्धार करता कौन? उद्धार का मार्ग कैसा?
उदार में परमेश्वर का भाग और उदार का निर्णय। त्रिकाल मीन्स 3 प्रकार का उदार। वापस पढ़ाता हूँ आप लोग, ये बहुत गहरा विषय है, ये सब विषय पर आप लोगों को अभी टेस्ट लेने वाला मैं। मतलब पहला बात उदार का मतलब व्याख्या या उदार का कार्य, उदार का विषयगण और उदारकर्ता। दूसरा पॉइंट, उदारकर्ता कौन? उदारकर्ता। और तीसरा उदार का मार्ग, उदार का मार्ग। और चौथा मतलब उदार में त्रिएक परमेश्वर का भाग। उदार करने में त्रिएक परमेश्वर का भाग है ना। हाँ, पिता ने पहले हमें जगत को चुना और पुत्र के पास लाया, पुत्र ने हमको स्वीकारा, उसका उद्धार किया, पवित्र आत्मा ने उस पर छाप डाला। नहीं समझा? उद्धार का त्रिएक परमेश्वर का भाग है। त्रिएक परमेश्वर मिलकर के उद्धार करता। उसमें एक प्रकार बोलेगा तो साकर भी हमारा भी भाग है, वो अभी छुपा रहने दो, बाद में समझाएगी। और उद्धार का निर्णय, एक व्यक्ति को उद्धार का निर्णय कैसे मिलेगा है? और 3 प्रकार का उद्धार मतलब आत्मा, प्राण, देही, मतलब आत्मा, प्राण, शरीर, 3 प्रकार का उद्धार। ये सब उद्धार के अंदर का सब्जेक्ट है। और भिन्न भिन्न युगों में उद्धार का कार्य। अभी मानव आपको मालूम है बाइबल में कई युग है। व्यवस्था का युग, निष्पाप युग है, मतलब कृपा युग, सहस्राब्द युग। आप लोगों को मैंने युगों के बारे में एक क्लास लिया है। आगे भी लूंगा, ऐसा पता नहीं आपको, जिसको यही पद्धति में ये सब आएगा। इतना विषय है ये सोटेरियोलॉजी में। समझ में आया? समझ में आया? विषय सब लिख दिया ना। ये सब अभी मैं पूछेगा, अभी मैं आपको किसको पूछेगा उधर का मार्ग क्या है, तुरंत आपको बोलना है, क्योंकि ये तो आपको सिखाया वो बात है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी आपको बाइबल से सीख करके बोलना है। अभी एक को अभी मैं सब्जेक्ट दूंगा, दो भाई सिखाओ। पर क्या सिखा अभी तक? सब सिखाया वो बात है ना। ओके, अभी 9वां बात, नवा विषय है एक्लेसियोलॉजी। क्या है? एक्लेसियोलॉजी। एक्लेसिया मीन्स मंडली, सभा, मंडली का तत्वशास्त्र, मंडली तत्वशास्त्र, मंडली का नियमावली। मंडली जानना चाहिए ना, स्पेलिंग बताता हूं। ECC LE SSIO LOGY। सब लोग लिख पाया? और एक बार बोलो, ECC LE SSIO LOGY। एक्लेसियोलॉजी। देखा मैं कितना सॉफ्ट बोलता, आप लोग पढ़ बोलता। साइंटिस्ट है भाई आप लोग, क्या शास्त्रज्ञ है। क्लास लेना कोई छोटी बात नहीं। तो अभी इसमें क्या क्या विषय है, ये विषय भी सुनो। मतलब मंडली का आरंभ, मतलब कहां से मंडली आरंभ हुआ, और मंडली का भेद। दूसरा एक बड़ा विषय है मंडली का भेद, और मंडली का नाम। नाम नहीं, नाम है, मतलब बहुवचन में मंडली को कई नाम है, इसलिए मंडली का नाम है। और स्थानीय मंडली, स्थानीय मंडली और सार्वत्रिक मंडली। स्थानीय मंडली अलग है, सार्वत्रिक मंडली अलग है। और मंडली की बढ़ोतरी, मंडली की बढ़ोतरी, और मंडली का सिर, मंडली का सिर, और मंडली का पालन पोषण।
मंडली का पालन पोषण और मंडली का न्याय, मंडली का न्याय और मंडली का भविष्य, मंडली का भविष्य। इतना विषय आपको एक्लेसियोलॉजी में सीखना है। हाँ, अरे एक सब्जेक्ट सीखो प्रियो, आप सीखने के बाद आप एक अच्छा उस्ताद बनेगा, अच्छा प्रोफेसर बनेगा, अच्छा टीचर बनेगा। सीखना है ना? ओके, अभी 10वीं बात। अभी आप देखो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। एस्कारोलॉजी, क्या नाम है? एस्कारोलॉजी बोलेगा तो भावी का शास्त्र, भविष्य का शास्त्र। हाँ, आप लोग देखो कोई नया सब्जेक्ट सुना ऐसे नहीं है ना, सब आपको मालूम, लेकिन ये शब्द से आप परिचित नहीं है ना। स्पेलिंग बताता हूं, ESCHALOLOGY, शुरू से बोलता हूं, ESCHALO फिर LOGY। अभी आप लोग पढ़ो। देखा, एस्कारोलॉजी देखा, सबको बोलने में आया, इसलिए हमारे साथ चुको। मतलब इसका मतलब भावी शास्त्र, भविष्य में क्या होने वाला है, दुनिया का सारा भविष्य हमारे बाइबल के अंदर बताया है ना। ओके, भविष्य में मतलब प्रभु का दोबारा आगमन और मंडली की आशा, गुप्त आगमन और प्रकट आगमन, महाक्लेश, आंटी क्लेश का राज, यीशु मसीह की न्यायासन, मेमने का शादी, धीरे धीरे आप लोग हाँ बोलो। ओके, प्रभु का दोबारा आगमन, पहला बात है मंडली की आशा, हो गया, गुप्त आगमन और प्रकट आगमन, हो गया। महाक्लेश, आंधी क्लेश का राज, यीशु मसीह की न्यायासन और न्याय, मेमने की शादी, परमेश्वर की महिमा का सिंहासन और न्याय, नेक्स्ट स्वयं सिंहासन और उसका न्याय, हजार साल का राज, नया आकाश और नया मृत्यु, नया यरूशलेम, स्वर्ग नरक, बस हो गया। बहुत गंभीर बात है ना, एक एक विषय को लेकर के हम एक एक हफ्ता सीखेगा तो भी खत्म हो। क्या बात, इसलिए सीखने के लिए आपको पूरा छूट आत्मा का अगुवाई में सीखना। ओके, 11वीं बात,
हाँ, कॉस्मोलॉजी। क्या बोलता? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सुना कभी? मतलब प्रपंचोत्पत्ति का शास्त्र। प्रपंच कैसे बना, यूनिवर्सल कैसे बना, प्रपंच उत्पत्ति का शास्त्र, उसको बोलता है कॉस्मोलॉजी। बाप रे, क्या बताना पड़ेगा। स्पेलिंग बताओ। COSMOLOGY। लिख पाया? अभी आप लोग पढ़कर बताओ। कॉस्मोलॉजी। ओके, इसका मतलब प्रपंचोत्पत्ति। अभी आप लोग जो देखता है, ये देखने वाला बात गिनती नहीं कर सकता करके साइंस ने बताया। जो अपने को दिखता है ये बातें गिनती नहीं कर सकता करके साइंस ने बताया है। और कितनी सृष्टि है, कितनी प्रकार का सृष्टि, इसका बारे में स्वर्ग मृत्यु, ये इसका एक संक्षिप्त विवरण बाइबल देता। जैसा अभी उत्पत्ति 1:1 में क्या बोला? आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों को और मृत्यु को बनाया। स्वर्गों को बहुवचन में है ना। तो होने का अर्थ ये सब मतलब सृष्टि के बारे में जो क्लास है ये जानना उन्होंने बनाया, ये ऐसे अचानक नहीं हुआ। ओके, आखिरी बात भी बता करके खत्म करूंगा। वो है अभी ये स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें हमारा जो सृष्टि है उस विषय में है पूरा। मतलब तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, मतलब ये सब आकाश में, मतलब पृथ्वी में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में करेंट। और जो भी दुनिया में जानवर है, मतलब पक्षी है, मछली है, अगड़म बगड़म सब उसका बारे। ओके, 12वीं बात आखिरी, ये है मतलब डेमोनोलॉजी। क्या है? डेमोनोलॉजी, भूत शास्त्र। क्या बोलते हैं? भूत शास्त्र। दूध शास्त्र नहीं, भूत। बराबर समझना। उसमें इतना दुष्टात्मा था, उसको बोलता है भूत। लेगियोन लगा हुआ था। लेगियोन क्या है? भूत है, भूत। भूत आत्मा, उसका विवरण है। मतलब आपको मालूम है ना, जो आत्मिक आत्मा का संबंध 3 जीवी है। आत्मा है ना, एक आत्मस्वरूपी परमेश्वर आत्मा है। उसी प्रकार स्वर्गदूत आत्मा है, स्वर्गदूत आत्मा है। इसी प्रकार ये दुरात्मा है या एक बुध आत्मा है, ये भी आत्मा है। इसका एक गहरा स्टडी लेगा तभी आपको समझेगा। ये सब बात अभी पहले मैंने लिया है, ऐसी बात नहीं। एक रिविजन है क्लास, पुराने लोग मेरे को शायद रिंकू ने ट्विटर में कल बोला है ना, कल बोला। मतलब मैंने एक क्लास पहले इतना गहराई में नहीं, शॉर्ट में बोला। हाँ, तो अभी मैंने आपको थोड़ा और विस्तार से बोला क्योंकि लोग बढ़ गया ज्ञान में, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल से नहीं। मैं स्पेलिंग नहीं बताया। अरे बाप रे, स्पेलिंग बताना जरूरी बात है। स्पेलिंग नहीं बताएगा तो आप लोग मानो कुछ और लिख कर करेगा। हाँ, क्योंकि ये बड़ा नहीं चला ना डेमोनोलॉजी। DEMONOLOGY। और एक बार DEMONOLOGY। अभी आप लोग पढ़ो। डेमोनोलॉजी क्या है? भूत शास्त्र। समझ आया ना? जो नहीं समझ पाया बाद में मेरे पास आना, मैं समझाऊंगा। तो प्रभु धन्यवाद हो। अभी कितना शास्त्र हो गया? 12 PhD लिया हुआ लोगों के बारे में मैंने सुना। वो PhD लिया हुआ लोग भी
ये बार शास्त्र आप सीखेगा तो आपके सामने वो बच्चा है। दुनिया का बाहर PhD लिया हुआ लोगों के बारे में मैंने सुना है? और वो लोग भी बाइबल के अनुसार इस्राएल में जाकर के ये मालूम किया तो बोला बाइबल सत्य है, हमारा बात भूत है, गवाही दिया। इसका मतलब अभी आपको ये बोला हुआ बाहर शास्त्र सीखेगा ना, वो तो आपके सामने एकदम बच्चा है। क्या बात है? सीखेगा कि नहीं? सीखना है। आप लोगों को जो अवसर मिला, अभी ऐसे अवसर कहाँ मिलेगा भाई? अभी इतना ये क्लास के लिए सब लोग आने के लिए बोला तो भी लोगों को उल्टा नहीं। अभी मैं फिर भी शॉर्ट में नहीं गया, मेरे को टाइम में थोड़ा अपना डिसिप्लिन पालन करना है? नहीं तो मैं एक विषय, अभी इसका विषय पर जाएगा तो पूछो मत। ये तो मैंने अभी एक पॉइंट मतलब एक सब्जेक्ट दिया उसमें एक विषय का। अभी आपको ये बात पर स्टडी करना, और जो बात नहीं समझ में आया मेरे पास आना, मैं उसका डिटेल बताऊंगा। हाँ, अगर किसी को इसमें से कोई भी विषय पर ज्यादा क्लास चाहिए, अब बोलो, अपन मंडली के लिए क्लास शुरू करेगा। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास इसका एक बड़ा किताब है, ये बाइबल का कम से कम 4 गुना बड़ा है। हाँ, मैं आपको चाहे तो मैं कल ला कर दिखाता हूँ। मैं कुछ दिन ये पढ़ने के लिए किसी और अपने ताकतवर को भी दिया था, बोले कि प्रियो बहुत गहरी बात है, ये सब सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए? ये सब ये लोगों को लगता है कि क्या है, प्रचार करना बहुत आसानी बात है। आसानी बात है क्या? बाप रे, वाह, प्रभु का कृपा है प्रियो। ये सब प्रभु ने आप लोगों के लिए, प्रभु ने मौका दिया, आप लोगों को प्रार्थना किया, इसका फल है ना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।